शब्द और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ वागीश्वरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मंच पर सुशोभित साहित्य की तमाम चमचमाती मनियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और ब्रिज के इस मुहाने पर बैठे मेरे समक्ष तमाम राष्ट्रभक्त श्रोताओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। समय की एक अपनी सीमा है और साउंड वाले भैया को भी जाना है। 5 मिनट मैं आपके बीच हूं, अपने क्रम में हूं तो इसलिए सुना रहा हूं। हमारे कुल के बड़े दादा शिवोम्बर ने कहा कि ये सच है, हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को। ये पंक्तियां मैं क्यों पढ़ रहा हूं वो सतीश श्रीकांत भाई ज्यादा बेहतर समझेंगे। ये सच है, हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है, हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। और ये अगली 4 पंक्तियां आदरणीय हमारे बड़े भैया प्रेम जी ये सुने कि है घोर तिमिर तो उजाला भी होगा, है घोर तिमिर तो उजाला भी होगा, भूखे बेबस पेटों के लिए निवाला भी होगा। हर नई कलमों को संवारने की जिम्मेदारी है आपकी, इन्हीं कलमों से दिनकर पंथ निराला भी होगा। इन्हीं कलमों से, इन्हीं कलमों से दिनकर पंथ निराला भी होगा। और सुनना, हम होठों पे, पृथ्वी भैया, हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं और बुजुर्गों के लिए सम्मान लिए फिरते हैं। जब से मैंने देश की चंदन माटी चूमी है, तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं। उपासना सुनना, पढ़ना है तो झांसी की रानी का, पढ़ना है तो झांसी की रानी का तुम इतिहास पढ़ो। टिकटॉक, रील, स्टोरी, इन सब से पढ़ना है तो झांसी की रानी का तुम इतिहास पढ़ो। कांप उठा इंग्लैंड घाट से ऊधम और सुभाष पढ़ो। जाफर और जयचंद सरी के गद्दारों को मत पढ़ना, पढ़ना है तो दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। पढ़ना है तो दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। आज के पावन पुनीत अवसर बाबूजी ग्यासी राम जी की याद में आज का ये कार्यक्रम, आज बसंत पंचमी का पावन पुनीत अवसर है और आज सुभाष चंद्र बोस जयंती भी है। सुनना ये पंक्तियां, अंधेरा है घना लेकिन जरा प्रकाश ले आओ, अंधेरा है घना लेकिन जरा प्रकाश ले आओ, जिंदगी में समर्पण और नया विश्वास ले आओ। महाशक्ति बनाना चाहते हो अगर इस देश को फिर से, जरूरत है कि इस देश में भगत और सुभाष ले आओ। मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ देता हूं, सुनना ओम प्रकाश भाई। जिन पंक्तियों से कुछ पहचान मिली उन पंक्तियों को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सुनना कि संजय, तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो। ओम प्रकाश भाई, तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो, तुम चाहो तो खुद को नई पहचान दे सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर
तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो। तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो। आज सुभाष चंद्र बोस जयंती भी है। मैं कविता के दो बंद ये इस देश का दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, इस देश में 1.25 लाख क्रांतियों के इतिहास के पन्ने में स्थान नहीं मिला। कुछ लोग नोट पर छपे, निश्चित तौर पर उनका त्याग और बलिदान इतना था कि उन्हें नोट पर होना था, लेकिन कुछ 1.25 लाख क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें इतिहास के पन्नों पर कोई स्थान नहीं मिला। मेरी कविता की ये पंक्तियां उनके पैरों की धूल को छूकर आना चाहती हैं। ये मैं पूजा के दो बंद पढ़ रहा हूं और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। अच्छा, शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, अविराज भाई सुनना, शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जात धर्म मजहब से बढ़कर मानवता को मान दिया, सब रिश्ते नाते त्याग दिए, भारत मां को सम्मान दिया, बलवेदी का नाम सुना और मन ही मनों झूम गए, खुशी खुशी फांसी का फंदा वीर बहादुर चूम गए। कलम मेरी उन बेटों का शब्दों से वंदन करती है, सकल शहीदों का कोटि कोटि अभिनंदन करती है, सकल शहीदों का कोटि कोटि अभिनंदन करती है। और सुनना, कैसे वो दीवाने और कैसे वो परवाने रहे होंगे जो अपने माता पिता की इकलौती संतान और अपने प्राणों को इस देश के लिए आहूत करके चले गए। सुनना मेरे दोस्तों की दाग गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए, निज मस्तक मां के चरणों में रख परवाने चले गए, सारे रिश्ते तोड़ दिए थे सिंहों ने परिवारों से, कोई चाह नहीं रखी थी उन शाही दरबारों से, गोरे शासन को अंदर तक हुंकारों से हिला दिया, जो भी उनसे टकराया था उसको मिट्टी में मिला दिया, पूज रक्त की जब गिरती है रज को चंदन करती है, कलम मेरी उन बेटों का पल पल अभिनंदन करती है, कलम मेरी उन बेटों का पल पल अभिनंदन करती है। अंतिम बंद सुनिएगा कि राष्ट्र समर्पण से बढ़कर कोई मान नहीं हो सकता है, जिए राष्ट्र की खातिर इससे बढ़कर अभिमान नहीं हो सकता है। राष्ट्र अस्मिता के ऊपर जब संकट गहराएंगे, हम देश में चहुओर तिरंगा फहराएंगे, धीरे धीरे नफरत वाली रोज हवा रुख बदलेगी, आशा है कि आज नहीं तो जनता कल खुद संभलेगी, खंड खंड से मिलकर भारत अखंड राष्ट्र हो जाएगा, फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा, फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।